आपको अगर थोड़ा सा अगर दिखने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लें, बुक को सामने रख लें, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। इससे बड़ा करने जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। संबंधित क्षेत्र हो जाएगा पहला में, दूसरा संबंधित देश या संस्था, उसके बाद माह कब हुआ था। तो INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नवंबर 2023 में किया गया। सुनामी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तो ECI और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2023 में। एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच हुआ था अक्टूबर 2023 में। हरित हाइड्रोजन के लिए तो भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ अक्टूबर 2023 में। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का वित्त पोषण हेतु तो IREDA, IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हुआ था अक्टूबर 2023 में। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तो भारत और सऊदी अरब सितंबर 2023 में हुआ। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तो भारत और न्यूजीलैंड सितंबर 2023 में। बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता ECI विकास बैंक और भारत सरकार अगस्त 2023 में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता वॉयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया अगस्त 2023 में किया। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच हुआ था जुलाई 2023 में। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका जून 2023 में। बिजली निर्यात हेतु समझौता भारत और नेपाल के बीच जून 2023 में। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता भारत और इजरायल के बीच मई 2023 में। प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मई 2023 में। औद्योगिकी अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजरायल के बीच मई 2023 में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे और EUIDI अप्रैल 2023 में। सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए तो भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अप्रैल 2023 में। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तो भारतीय सेना और तेजस यूनिवर्सिटी अप्रैल 2023 में। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत और मैक्सिको के बीच मार्च 2023 में। डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच में मार्च 2023 में। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए तो CSC अकादमी और नाइलिट फरवरी 2023 में। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने के सहयोग हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में फरवरी 2023 में हुआ। एयर इंडिया में 500 नए विमान, एयरबस और बोइंग फरवरी 2023 में। भारत और स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में जनवरी 2023 में। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु IN स्पेस और क्यू लैब दिसंबर 2022 में। सरकारी ID का ऑन डिवाइस संग्रह के लिए तो DG लॉकर और गूगल के बीच में होता दिसंबर 2022 में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार अक्टूबर 2022 में। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तो DA एंड FW एंड नाफेड अक्टूबर 2022 में। हथियारों को खरीदने के लिए तो भारत और आर्मेनिया के बीच में अक्टूबर 2022 में। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS सितंबर 2022 में। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए तो AICTE और एडोब सितंबर 2022 में। रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत और मिस्र सितंबर 2022 में। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और मेडागास्कर सितंबर 2022 में। जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत और नेपाल के बीच में सितंबर 2022। कृषि को बढ़ावा देने हेतु कर्नाटक सरकार ईशा फाउंडेशन अगस्त 2022 में। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड अगस्त 2022 में। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खर्ब करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार डेलॉयट इंडिया अगस्त 2022। तो अब देख लेते हैं प्रमुख मोबाइल ऐप 2022-23। मेरा युवा भारत जारीकर्ता नरेंद्र मोदी। उद्देश्य क्या होगा? युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए मेरा युवा भारत। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में रोजगार के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल। पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग द्वारा वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। ईवी मित्र ऐप बेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु कर्नाटक में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए तो उद्गम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। मोबाइल दोस्त ऐप
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नागरिक केंद्रित सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए। पीएम किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसान दूर दराज घर बैठे भी बिना OTP के फेस स्कैनर KYC पूरा कर सकेंगे। पीएम किसान ऐप। अरुणापोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस का राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उसकी पहचान करने के लिए। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार द्वारा, इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा, यह ऐप पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। हिम डेटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने हेतु। साथी पोर्टल किसान मंत्रालय द्वारा बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने हेतु। कॉल बिफोर हो गया। AIS ऐप आयकर विभाग द्वारा TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी हेतु। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु। आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। प्रहरी ऐप हो जाएगा BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार द्वारा सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए। स्वास्थ्य ऐप तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के बढ़ावा देने हेतु। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश भर के गांवों को चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। कुंभ पोर्टल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होगी। स्केल ऐप में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार के जरूरतों के लिए समाधान। समाधान पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। CM द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर जनता की शिकायतों को दूर के लिए। लक्की व्हील ऐप केरल सरकार द्वारा GST चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु। अगर आप ठीक से जैसे किताब लेते हैं तो पढ़ नहीं पाते, कम से कम ऑडियो रूप में आप जरूर सुन लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ताकि एग्जाम में आप क्लिक कर पाएंगे। अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। बाल रक्षा ऐप आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करना। निदान पोर्टल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एजेंसी मादक पदार्थों को तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु। तो ये हो गया आपका